तो आज गठी मोड़ में मैं आया हूं और यहां पर एक बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग अगर कहें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि गठी मोड़ में कुछ यूथ्स ने इनिशिएटिव लिया और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की एक ज़बरदस्त मीटिंग जो थी, वर्कर मीटिंग थी, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। क्या मुद्दा और मकसद रहा, चलते हैं हम बरजे जी के पास। बरजे जी, हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मीटिंग यहाँ पर हुई, तो किस मुद्दे को लेकर ये मीटिंग यहाँ पर हुई? देखो सर, ये जो मीटिंग हुई आज, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो नई पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो यहाँ पर लॉन्च की है, अपनी स्टेट से शुरुआत जो की है उन्होंने, तो ये उसी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बैनर तले ये जो मीटिंग हुई है। और ये घटी मोड़ जो इलाका जो सेंट्रल प्लेस है, यहाँ से जो जितनी भी पंचायतें पड़ती, इलाके पड़ते हैं, शरोरा है, गुतासा तक, चिंता है, यहाँ तक कि मंथला से लोग यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करने आए। ये जो मीटिंग थी, हम इससे पहले कोई हफ्ता 10 दिन पहले आज़ाद साहब से जम्मू में मिले, मैं और मेरे साथी। तो हमने आज़ाद साहब को कहा कि आज़ाद साहब, ये जो आपके जो प्रोग्राम भदरवा में हुए, तो काफ़ी टाइम से, सालों से घटी मोड़ जो इलाका है, आपके चाहने वाले, आपके हमदर्दी रखने वाले लोग काफ़ी है लोग, तो वो चाहते हैं कि इस इलाके में भी आपका आगमन हो, आपका आना हो। तो इसी सिलसिले में हमने ये मीटिंग रखी है। बरजे जी, मैंने आपकी तकरीर सुनी, आपने जो है बीजेपी को आड़े हाथों लिया। आपने कहा कि बीजेपी जो है इस वक्त, अगर हालात ऐसे बने हुए हैं, लोग यहाँ पर मजबूर हुए हैं, जो है फाके लग रहे हैं लोगों को, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। तो क्या सच में आप समझते हैं कि बीजेपी जिम्मेदार बीजेपी है? बिल्कुल नासिर साहब, आप देखो, जो सरकार होती है जिसकी जिम्मेदारी है, तो वो इस टाइम भाजपा सरकार है। 2014 से भाजपा सरकार ने पिछली सरकारों को आड़े हाथों में लेकर यही बात, महंगाई की मुद्दे पे बात करते थे वो, कि महंगाई है। बाहर निकल जाते थे पतीले लेकर कि गैस महंगा हो गया, बाहर निकल जाते थे क्या बोलते इसको, युवाओं को लेकर कि बेरोजगारी बढ़ गई, बाहर निकल जाते थे पब्लिक को लेकर कि डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही है, बाहर निकल जाते थे लोगों को लेकर कि पिछला सरकार निकम्मी है, डॉलर महंगा हो गया है, या फलानी चीज़ महंगी हो गई है। तो 2014 में जब ये लोग सत्ता में आए, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर आए। मगर जब लोगों को उम्मीद जागी कि ये जो कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा, 35 रुपये पेट्रोल, इन्होंने बोला था कि हम 35 रुपये पेट्रोल देंगे, सत्ता में आएंगे। 2 करोड़ इन्होंने बेरोजगारी बोला था, हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। डेवलपमेंट होगी, जगह जगह 100 स्मार्ट सिटियाँ बनेंगी, गांव-गांव इलाका स्मार्ट दिखेगा। तो मगर आपको लगता है, इन लोगों को लगता है, या आप खुद नासिर साहब, आप हर जगह पहुंचे होते हैं इलाकाओं में, लोगों की परेशानियों में, तो कहीं लगता है कि ये 2014 के बाद ये कहीं खरे उतरे हैं? बिल्कुल नहीं। लोग परेशान हैं, लोग इतने परेशान हैं कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा कोई इंसान आए जो इनकी परेशानियों को दूर करे। तो क्या आप समझते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक विकल्प बनकर आए हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी लोग उसको ज्वाइन करेंगे, और आने वाले समय में जो है न सिर्फ भदरवा में बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में जो है आज़ाद साहब सीटें लेकर चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठ सकते हैं? देखो नासिर साहब, लोग तो परेशान हैं ही, और लोग इस परेशानी में किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोग अब सोच रहे हैं कि ये जो हमें जो दिखते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो लोग पीछे हट रहे हैं, इस सियासी मोल से पीछे हट रहे हैं। मगर लोग, जब मैं लोगों के पास गया, घरों घरों में लोगों के पास गया, इलाके इलाके में लोगों के पास गया, तो जो 2007 और 2008 का जो टाइम पीरियड गुलाम नबी आज़ाद का एज ए CM यहाँ स्टेट में रहा, तो उन्होंने ये करके दिखाया, इतनी डेवलपमेंट करके दिखाई कि लोगों की उम्मीदें, लोगों का भरोसा अभी भी उनके पास है। मगर कमी, मैं आपको कमियां बताऊंगा कि कमी क्या है, उन लोगों तक पहुंचा नहीं जाता है। अगर लोग उन तक पहुंचे तो मुझे लगता है, और विश्वास दोबारा से गुलाम नबी आज़ाद पे दिलाएं, तो मुझे लगता है कि शायद लोग गुलाम नबी आज़ाद का हाथ थामे उनको वोट दें, और एज ए CM लोग चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद CM बने। तो देखिए, किसी भी पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है वर्कर, और ज़्यादा फोकस किया जाता है नौजवानों पर। तो क्या आपको लगता है, आप भी नौजवान हैं, आपने इतना अच्छा यहाँ पर मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज़ की, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा जगहों पर आप पहुँचेंगे, मीटिंगें करेंगे, और जवानों को जो है अपने जो है जो आपके मुद्दे हैं, जो आप जो बात आप लेकर जाते हैं जवानों के पास, जवान आपके साथ जुड़ेंगे, और एक जो है मौका मिल सकता है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को भदरवा की सीट लेने का? देखो, मैंने अभी पहले आपको कहा कि लोगों के पास जाने की ज़रूरत है। लोग खुद कहते हैं कि हमारे पास कोई नहीं आता है। अगर लोगों के पास जाया जाए और फिर से विश्वास गुलाम नबी आज़ाद के बिहाफ पे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि
ऐसा मुमकिन है। और ख़ासकर आपने जो नौजवानों की बात की, तो नौजवान भी परेशान है, बुजुर्ग भी हमारा परेशान है। लोगों को खुद पता कि पढ़े लिखे लोग हम बेकार हो रहे हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो लोग परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि अब लोगों ने तो विश्वास कर दिया, पीडीपी पे लोगों ने विश्वास कर दिया, दूसरी पार्टी जो है लोगों ने विश्वास कर दिया। यहाँ तक कि जो बीजेपी सबसे बड़ी सत्ता लेकर आई, इस पे तो लोगों ने फुल विश्वास किया था, अभी तो इतनी बड़ी सत्ता थी। मगर लोगों की जो परेशानियां हैं वो घर से, पहले परेशानियां लोगों की वर्तमान सरकार में, पिछली सरकार में होती थी, मगर वो परेशानियां जो थी घरों में घुसी नहीं थी। आज लोगों की परेशानियां घरों में घुस गई हैं, इतनी परेशानियां हो गई हैं। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने लोगों को बिल्कुल अनदेखा किया है, सिर्फ अपनी सत्ता को देखा है इन्होंने। बाकी लोग, आप पंचायतों में जाओ, वहाँ उनके सरपंचों ने वहाँ पर इतने अच्छे काम नहीं किए हैं, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम किया है। तो लोगों को मालूम है, लोगों को परेशानी है। और बाकी जो आप कह रहे हो कि यहाँ पर प्रोग्राम अच्छा हुआ, नासिर साहब, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, खराब हुआ, इस पर हम नहीं जाएंगे। ये एक शुरुआत है, आज़ाद साहब की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ये शुरुआत है, और ये शुरुआत को हम आगे ले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग समझेंगे, और समझदार भी है लोग, तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो यही उम्मीद और आशा रखता हूँ। तो क्या हम लास्ट में ये मैं पूछूंगा, क्या ये एक चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि अब जैसे कि आपने कहा कि लोगों का माइंड बदल गया है, तो क्या हम इस प्रोग्राम को एक चेतावनी समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आने वाला समय जो है आपका नहीं है? देखो, लोग, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, हम उनकी नीतियों के खिलाफ हैं कि उनकी नीतियां लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, और जो पहुंच रही हैं तो वो धरातल पर, इस जमीन पर, ग्राउंड लेवल पर कहीं नजर नहीं आती है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि लोगों तक उनकी सरकार की जो भी नीतियां हैं लोगों तक पहुंचे, लोगों तक उनका मौका मिले, उनका फ़ायदा पहुंचे। हमारा यही मकसद रहेगा। इसलिए हम इलाकों में जा रहे हैं, लोगों की परेशानियां देख रहे हैं, और परेशानी है लोगों की। तो मुझे लगता है कि कहीं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ही दामन लोगों ने आगे जाके थामना, क्योंकि इससे आज़ाद साहब का नाम जुड़ा, जिन्होंने सीएम रहकर बहुत कुछ किया इलाके के लिए, और वही आगे आकर बहुत कुछ करेंगे। इसलिए हम सब ये नौजवान आज इकट्ठे हुए हैं, और मैं आपके बिहाफ पे, आपके थ्रू लोगों से अपील करता हूं, जो आपके सुनने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं, आपके चैनल को, तो मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि लोग उनका पिछला जो कार्यकाल रहा है उसको मद्देनजर देखकर लोग आगे आएं और उनका दामन थामें, उनकी ताकत बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। तो मेरे साथ एक और नौजवान है, जोगिंदर सिंह। सर, आप बताइए कि किस नज़र से आप देखते हैं कि मीटिंग भी अच्छी हुई, एक शुरुआत आपने की है, तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है? धन्यवाद नासिर जी। तो JKAC का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और JKAC के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात अपनी पहुंचाना चाहेंगे हम, कि हम लोगों ने जो इनिशिएटिव उठाया, जिसके लिए आज हमने प्रोग्राम यहाँ पे किया, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई इस प्रोग्राम को लेके, कि जैसे हमने चिंता से लेके तो गुड़ाका तक जो दौरा किया, तो उन एरियो में, जैसे छतरा का लेके चलेंगे हम, कि छतरा में हाई सेकेंडरी की प्रॉब्लम है, टांगोरना में रोड की प्रॉब्लम है, दूसरी जगहों पे रोड की प्रॉब्लम है, शरोरा में रोड की प्रॉब्लम है, और पानी की बहुत सारी समस्याएं टांगोरना में भी आ रही हैं, चिंता में भी आ रही हैं। तो एक जाई स्कीम जो है कि बीजेपी की सरकार में जाई स्कीम, जो जाई से लेके तो डोडा तक चली गई थी, तो उस स्कीम से भी अभी हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है हमारे लोगों के लिए, कि जिनको इस मौजूदा सरकार में भी और सेंटर में भी और स्टेट में भी होने के बावजूद भी हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इससे हमें ये सामने साबित होता है कि आने वाले वक्त में जो 2.5 साल में हमें आज़ाद साहब ने दिया था, तो आने वाले वक्त में वही चीज़ें, वो सारी चीज़ों की जो मुश्किलातें जो हमारी हैं, तो वो आज़ाद साहब ही एक हैं हमारे आगे जो हल कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गट्ठी मोड़ में जो मीटिंग हुई, यहाँ पर कुछ नौजवानों से हमने बात की, और इनने ये कहा कि विकल्प जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, और गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर आएंगे और सारे मसले हल हो जाएंगे। अब आने वाले समय में ये देखेंगे कि कितना आज़ाद साहब यहाँ से सीटें लेते हैं, और क्या वो सत्ता में आते हैं। अगर आते हैं तो क्या काम करते हैं, अगर नहीं आते हैं तो किस तरह से लोगों की ज़िंदगी फिर से वैसी ही पटरी पर रहेगी। बहरहाल, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर के एशिया। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।